ठीक है, शॉप का कोई मालिक है, उसने क्या किया, उसने अपने वर्कर को लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिए। जैसे ही उसने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से क्रेडेंशियल डाल के उसने अपना लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद क्या ओपन हो जाना चाहिए, वेलकम। ठीक है, वेलकम पेज। अब इस वेलकम पेज पे क्या लिखाना चाहिए, वेलकम, और जिस आईडी से लॉगिन हुआ है। ठीक है, मेरी आईडी से लॉगिन लॉगिन हुआ है तो क्या लिखा जाएगा, वेलकम विथ प्रवीण की आईडी। ठीक है, देव की आईडी से लॉगिन हुआ है तो क्या लिखाना चाहिए, वेलकम, और जो भी देव की ईमेल आईडी हो, इस तरीके से जिसकी आईडी होगी उसी के नाम से वो यहाँ पर वेलकम पेज ओपन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है इन्वेंट्री सेक्शन। इन्वेंट्री सेक्शन, जहां पर मैं दो सेक्शन अभी क्रिएट कर रहा हूं, एक है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री TORY होता है क्या, TARY होता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सेक्शन। और एक होगा, हम बनाएंगे इसमें सेलिंग। ठीक है, सामान बेचना भी है तो एक सेलिंग सेक्शन। एक और सेक्शन हम बना देते हैं कि एनालिसिस। ठीक है, एक सेक्शन हम यहाँ पर बना देते हैं एनालिसिस, यानी कि भाई इस ईमेल आईडी वाले ने कितनी परचेसिंग करी है, यानी कि इंडिविजुअल एनालिसिस। ठीक है, अब इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, तो देखिए इन्वेंट्री में आपको क्या करना है, हम क्या बना रहे हैं, कोई कंप्यूटर शॉप है ना, हम बना रहे हैं कोई कंप्यूटर शॉप, इसका कुछ हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। इन्वेंट्री यानी कि अ, अभी मेरे शॉप में कौन कौन से सामान रखे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सा सामान रखा हुआ है, तो ज्यादा कुछ नहीं हम कर रहे हैं, बस यहाँ पर नाम लिख देंगे कि भाई क्या क्या है और कितनी क्वांटिटी है और एक का प्राइस कितना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री सेक्शन में हम क्या करेंगे, लोड करेंगे, लोड करेंगे सामान। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्वेंट्री सेक्शन में क्या काम करने का है हमको, हमको सामान को लोड करना है डेटाबेस में, और क्या क्या सामान होगा उस पे आते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर शॉप चला रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होगा सामान, तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में सबसे पहले तो प्रोडक्ट, अभी हम रेट फिक्स रख रहे हैं ना, बाद में आप इसमें चेंज कर दीजिएगा, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, ये हम लिखेंगे। देन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का प्राइस, सिंगल प्राइस प्रोडक्ट क्या है, और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है अभी हमारे शॉप में। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लें तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि भाई मॉनिटर, मॉनिटर। ठीक है, आप इसमें और भी ऐड कर लेना बाद में कि किस कंपनी का मॉनिटर है, कितने स्क्रीन वाला है, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच का मॉनिटर। ठीक है, ये वाली चीजें आप, फ्लैट स्क्रीन है कि नहीं है। ठीक है, ये आप आगे आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी छोटे लेवल के डेटा पर हम काम करें और धीरे धीरे करके लेवल आप अपने से बढ़ा लीजिएगा। मॉनिटर, मॉनिटर का प्राइस कितना है, तो हमने बोल दिया कि एक मॉनिटर का प्राइस है 5,000 रुपये। और कितनी क्वांटिटी हम लेके आए हैं अपनी शॉप के लिए, तो हम लेके आए हैं यहाँ पर 100। ठीक है, ये हो गया। तो प्रोडक्ट का नाम मॉनिटर, प्रोडक्ट का प्राइस 5,000, और कितनी क्वांटिटी है 100। तो टोटल मॉनिटर और उसका प्राइस कितना है ये हमने दे दिया। ठीक है, ये आपको रखना है। नाउ नेक्स्ट, समझ में आया आपको, इन्वेंट्री में आपको ये चीजें सेव करनी है, तो एक बटन आप क्रिएट कर दीजिएगा, ये बटन, और इसको आप सेव मार दो। ठीक है, यहाँ बटन का नाम अपन रख देते हैं सेव। ठीक है, आगे चल के आप और भी प्रोडक्ट इसमें या फिर और भी कैटेगरीज इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट, सेल, सेल करना है, कुछ सामान सेल करना है, तो किसको सेल करोगे,
सामान सेल करना है, आपको बेचना है, तो किसको बेचोगे? ग्राहक को ही बेचोगे। तो ग्राहक हमारी शॉप पे आया, ग्राहक हमारी शॉप पे आया, और शॉप पे आने के बाद उसने हमसे कुछ प्रोडक्ट मांगे, ठीक है, उसने हमसे कुछ प्रोडक्ट मांगे। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ग्राहक का यानी कि क्लाइंट का या कस्टमर का नाम लिखेंगे, कस्टमर नेम, ठीक है। और जरूरी क्या है? उसका एड्रेस, और जरूरी क्या है? उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसने क्या क्या खरीदा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की सारी चेकलिस्ट डाल देंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की सारी चेकलिस्ट डाल देंगे। जैसे कि हमारे पास मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर, इसके लिए एक चेक बॉक्स बना दिया। क्या उसने सीपीयू लिया? बिल्कुल। क्या उसने अलग से प्रोसेसर लिया? ठीक है। क्या अलग से उसने कीबोर्ड लिया? क्या माउस लिया? ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम टिक लगाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम टिक लगाते जाएंगे यानी कि चेक बॉक्स। अब उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या होगी, इसमें एक दिक्कत ये होगी कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए और उनका क्वांटिटी भी, मान लीजिए उसको 3 मॉनिटर चाहिए लेकिन एक सीपीयू चाहिए, तो क्या क्या करोगे? तो यहाँ पर आप जो भी डेटा है उसकी एंट्री आप करवाइए, यहाँ पर आप डेटा की एंट्री आप करवाइए। सबसे पहले ड्रॉप डाउन बॉक्स का हम यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स यानी कि कॉम्बो बॉक्स। प्रोडक्ट का नाम क्या है, देन प्रोडक्ट के ऑटोमेटिकली प्राइस हो जाएगा, और बस यहाँ पर हम क्या दे देंगे, क्वांटिटी। ये ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ड्रॉप डाउन कैसा होता है भाई? ड्रॉप डाउन आइटम की लिस्ट होगी और नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए आप, ठीक है। ड्रॉप डाउन कुछ ऐसा ही होता है, आप इस पे क्लिक करो, वो ड्रॉप हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या चाहिए हमें? प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, और दूसरे में क्या आएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, ये रहेगा। अब आप जैसे ही सेव करोगे, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक बटन, बटन का काम क्या होगा कि भाई जो भी आपने रिकॉर्ड डाला है उसे सेव करिए, सेव, ठीक है। नाउ एनालिसिस पार्ट में हम क्या करेंगे आगे चल के, एनालिसिस पार्ट में हम यहाँ पर जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन हुआ है ना, और उसने कितना सामान बेचा है अपनी आईडी से, अपनी आईडी से हर महीने कितना सामान बेचा है। तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो उसकी रिपोर्ट कि उसने साल भर में कितने रुपए का सामान बेचा है, किस महीने कितना सामान बेचा है, ठीक है। ये हम यूज करेंगे शुरुआत में। किस ईयर में कितना भेजा है, किस मंथ में कितना भेजा है, मतलब बेचा है सामान, भेजा नहीं, बेचा है सामान। देन इसके आगे जब हम चलेंगे तब हम और भी कैटेगरी बना देंगे, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, इसने मॉनिटर कितने बेचे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट कितने बेचे हैं, और अभी तक कितनी क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट इसने बेचे हैं, कितनी क्वांटिटी बेच चुका है, ठीक है। तो ये हम चीजें ऐड करेंगे। समझ में आया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चल के हमें इस पे ही काम करना है। समझ में आया ये सब?
प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो हमने लॉगिन का काम कर रखा है। यहाँ तक तो हमने लॉगिन का काम कर रखा है। अब हमें कहाँ जाना है? वेलकम पेज। वेलकम पेज। तो एक और नया जे फ्रेम बना लेते हैं। न्यू जे फ्रेम फॉर्म, और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं वेलकम पेज। वेलकम पेज, ठीक है। ये आपका वेलकम पेज क्रिएट हो गया है। ओके, ये वेलकम पेज आपका क्रिएट हो गया। अब हमें क्या बोला है? सर आपने बोला है हमें कि यहाँ पर मल्टीपल चीजें दिखनी चाहिए। कौन कौन सी दिखनी चाहिए? एक तो इन्वेंट्री, सेलिंग, एनालिसिस, ये वाला। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टैब पेन। तो स्विंग कंटेनर में सेकंड आपको दिखेगा टैब पेन, इसको उठाइए और कहाँ रख दीजिए? यहाँ पर रख दीजिए। और कितनी स्क्रीन पे आपको टैब पेन दिखाना है? तो हम बोल देते हैं कि सर में इतनी स्क्रीन पर टैब पेन दिखाना है। ओके, इतनी स्क्रीन पे हमें दिखाना है टैब पेन। नाउ अब इसमें आपको क्या ऐड करने हैं? पैनल्स। पैनल, तो फर्स्ट आपको दिखाई देगा कंट्रोल पैनल। पैनल पे आप क्लिक करिए और इसको टैब पेन में जाके डाल दीजिए। ऐसे कितने चाहिए आपको? तो हमें ऐसे 3 पैनल चाहिए। पैनल एक हो गया, दूसरा पैनल, देन तीसरा पैनल। 3 पैनल हो गए। टैब 1, टैब 2, टैब 3 आपको दिखाई दे। इनके नाम चेंज कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट, ठीक है। इन्वेंटरी, देन दूसरा क्या है? सेलिंग, और तीसरा है एनालिसिस, ठीक है। साइज इनका बड़ा कर दीजिए। तो कैसे जाओगे? प्रॉपर्टी पे जाइए, साइज, यहाँ पर आपको फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है। ये रहा फॉन्ट। फॉन्ट पे आपको मिलेगा, देन फॉन्ट कर देते हैं 18 बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज ओपन हो गई, इन्वेंट्री, सेलिंग, एनालिसिस। आपको जो काम करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। हम यहाँ पर लिखवा देते हैं कि भाई ये कौन सा पेज है? ये एक वेलकम पेज है। यहाँ हम लिखवा देते हैं एडिट टेक्स्ट, वेलकम पेज। चाहो तो आप इसका भी साइज बड़ा कर दीजिए। प्रॉपर्टीज पे जाइए, साइज इसका कर दीजिए आप 24 बोल्ड में, और कोई दूसरा आप फॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, ठीक। फॉन्ट का साइज चाहो तो आप और भी बड़ा कर लीजिए, आप 36 कर दीजिए। ओके, और बड़ा हो गया। देन फॉरग्राउंड कलर, यहाँ पर फॉरग्राउंड कलर यानी कि फॉन्ट का कलर हम यहाँ रख देते हैं कुछ ऐसा, ग्रीन कलर या रेड कलर, जैसा भी आप देना चाहो वो आप दे दीजिए। ये हो गया आपका कलर। देन बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेलकम पेज। इन्वेंट्री, सेलिंग, एनालिसिस। इन्वेंट्री का अभी हम आज काम स्टार्ट करेंगे, इन्वेंट्री का। तो भाई इन्वेंट्री के लिए कहाँ गया? ये क्या क्या चाहिए? प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी। तो भाई प्रोडक्ट का नाम हमें लिखना है, तो हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि कौन कौन से। भाई देखिए, कंप्यूटर, वेलकम टू माय कंप्यूटर शॉप, ऐसा लिख दो आप चाहो तो। यहाँ पर वेलकम टू माय कंप्यूटर शॉप, ऐसा आप लिख दो, और भी अच्छा होगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम। तो एक फॉर्म यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, देन
टेक्स्ट फील्ड नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लेंगे। ड्रॉप डाउन मतलब कॉम्बो बॉक्स, यहाँ कॉम्बो बॉक्स ले लिया एक। देन प्रोडक्ट का प्राइस, तो लेबल, एक और लेबल ले लेते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस, प्राइस हम टेक्स्ट फील्ड में डलवा लेते हैं। देन फिर आता है ठीक है। देन देन फिर आएगा आपका क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको देनी है, तो क्वांटिटी के लिए वापस हम ड्रॉप डाउन का यूज कर लेते हैं। तो लेबल, देन कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स ले लो, या तो ये ले लेते हैं हम, आज कोई नया यूज कर लेते हैं, स्पिनर ले लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी में स्पिनर आपका काम है, ठीक है ना। इन सबका साइज हम बड़ा कर देते हैं और सभी को हम चेंज कर देते हैं। ये मैं कंट्रोल से इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन इनकी प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ और इनका साइज में इंक्रीज कर, ठीक है। सबसे पहले तो लेबल चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। देन दूसरा क्या था, प्राइस। देन तीसरा क्या था, क्वांटिटी, ओके। देन प्राइस, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करना चाहते, तो प्राइस एम्प्टी। और यहाँ पर देखिए आइटम, आइटम हम सेट कर लेते हैं, तो इन सबके हम वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, सी बी प्रोडक्ट, ठीक है, सी बी प्रोडक्ट। यहाँ पर ये क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ओहो, चेंज वेरिएबल नेम, टी एफ प्राइस। और ये क्या है आपका, स्पिनर है, चेंज वेरिएबल नेम स्पिनर क्वांटिटी, क्वांटिटी क्यू यू ए एन, क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने इनके नेम चेंज कर दिए। और अब यहाँ पर एक बटन रख देते हैं, बटन, ठीक है। यहाँ पर एक बटन हमने रख दिया, और इस बटन में हम रख देते हैं प्रीव्यू, ओके। इस बटन में हम लिख देते हैं प्रीव्यू। हाँ जी भैया, बोल रहे हो कुछ आप, डाउट है, बताओ फटाफट। सर बटन ये लेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एक बटन, और जो आपने लिखा है उसका हम क्या डाल दें, एक प्रीव्यू डाल दें, ठीक है। जो आप पुट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रीव्यू डाल दें। तो यहाँ क्या लिख दें, एडिट टेक्स्ट प्रीव्यू। भाई कुछ इंटर करने से पहले एक बार आप देख लो, तो प्रीव्यू नाम का एक बटन यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं। इसका साइज भी आप इंक्रीज कर दीजिए, बटन है तो 24 बोल्ड, या हम कर देते हैं बटन का, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। प्रीव्यू है तो यहाँ पर दे दो येलो कलर, दे देते हैं बैकग्राउंड में, और ठीक है, ओके। नाउ नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, एक सेपरेटर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ये रहा सेपरेटर। अब प्रीव्यू आपने कर दिया, अब प्रीव्यू करने के बाद एक टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर बना रहा हूँ, कहाँ गया,
टेक्स्ट एरिया ये रहा। ओके, टेक्स्ट एरिया ये रहा। इसको उठा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर आपके प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें रखी हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, इसका नाम चेंज करके रख देते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या दिखाएगा ये, प्रीव्यू। और इसे हम क्या कर दें, इसका कस्टमाइजेशन हम कर देते हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर, या तो हम इसको पहले तो डिसेबल कर दो। ठीक है, एनेबल की जगह डिसेबल कर देते हैं। ओके, सिर्फ हमें प्रीव्यू चाहिए। और नीचे हम एक और बटन यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसी बटन को क्या करो, कॉपी कर लो और पेस्ट करा दो यहाँ। और यहाँ पर हम नाम चेंज कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट सेव। ठीक है, सेव। आप इसका कलर भी चेंज कर दीजिए, येलो की जगह अब हम रख देते हैं यहाँ पर ऐसा कलर। और फॉरग्राउंड यहाँ पर हम रख देते हैं ब्लैक की बजाय कुछ ऐसा। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या देखने को मिला, एक बार हम रन कराते हैं। वेलकम पेज में डायरेक्टली रन करा रहा हूँ। देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं अभी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे क्लिक किया तो ये आ गया। आइटम नेम अभी हमने आइटम दिए नहीं है। प्राइस दे देते हैं हम, मान लो 5,000। क्वांटिटी, ओके, कितनी क्वांटिटी चाहिए तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए 10 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी। या तो ये स्पिनर है तो आप ऊपर का क्लिक करोगे तो बढ़ता जाएगा, नीचे का क्लिक करोगे तो आप ये घटता जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू, जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू कहाँ पर शो होना चाहिए, यहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ शो होना चाहिए। अब यहाँ शो हो गया, क्या हमें सही दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, सेव। अदरवाइज हम क्या करें, यहाँ पर वापस चेंज करते हैं। जो भी आपको गलती लग रही है चेंज कर देते हैं। रिव्यू यहाँ पर दिखेगा, देन लास्ट में हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा काम हम करना चाहते हैं। क्लियर? लेकिन सर कौन कौन से प्रोडक्ट अभी एडेड हैं वो भी हमें देखना है, तो हम क्या करें, कौन कौन से प्रोडक्ट अभी ऐड हैं ये हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर टेबल का यूज करो। टेबल उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, या तो आपका डिजाइन अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो हम एक और पैनल ले लेते हैं और इस पैनल में हम ये डिजाइन रखते हैं। तो पैनल के अंदर पैनल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। पैनल को अगर थोड़ा सा कम करना चाहो कम कर दीजिए। ओके, अब चाहो तो आप इसका भी बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर आप कर दो जो भी आपको करना है, ऑरेंज। ठीक है, पता नहीं ऑरेंज कैसा लगेगा, मिस्टेक बता रहा है क्या, वहां पर बता रहा है। देखते हैं एक बार रन करा के। इन्वेंट्री, तो देखिए ये फॉर्म बना है हमारा, इस फॉर्म के अंदर ये हमारे कंटेंट।
ओके, अब हम क्या करना चाहते थे, हमको एक टेबल बनाना था, ताकि हम देख लें कि पास्ट रिकॉर्ड कितना रखा हुआ अभी हमारे पास, पुराना रिकॉर्ड कितना है। तो हम यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं, ये रहा टेबल। टेबल उठाया और यहाँ पर रख दिया। ठीक है, टेबल उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ओके, अब यहाँ पर टेबल में आइटम शो होने चाहिए। ठीक है, आइटम मतलब प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का आपका क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी शो होनी चाहिए। तो आप देख भी सकते हो रिकॉर्ड में। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करें, आइटम्स ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो है आपका कॉम्बो बॉक्स, इस पर राइट क्लिक किया, कस्टमाइज कोड पे गए, और कस्टमाइज कोड पे जाने के बाद ये जो थर्ड है डिफॉल्ट कोड, इसको कस्टम प्रॉपर्टी कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना डेटा लिख देते हैं। तो क्या क्या बेचना चाहते हैं हम, मॉनिटर, और क्या, मॉनिटर बेचना चाहते हैं, और क्या बेचना चाहते हैं, कीबोर्ड हाँ माउस, माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड, प्रोसेसर, प्रोसेसर, और बोलो और क्या हो सकता है भैया, स्पीकर बेचना चाहते हैं। ठीक है, हाँ स्पीकर, देन और क्या, हेडफोन, पेन ड्राइव पेन ड्राइव, वेरी गुड। और क्या बेचना चाहते हो भैया, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब हार्ड डिस्क में तो ऐसा है कि आप कितने हार्ड डिस्क चाहिए, 1 TB 2 TB, तो जब आप इसको आगे और बढ़ाओगे ना, तब आप इसमें और भी स्पेसिफिकेशन आप डालते रहना। अभी हम सिर्फ क्या है, मेन मेन प्रोडक्ट के नाम है, सिर्फ नाम लिखें। अंदर की कैटेगरीज आप बनाते जाइएगा कि हार्ड डिस्क अगर बेच रहे हो तो कितनी, 2 GB की, 1 TB की, 100 TB की, जो भी आपको करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, मेरा मकसद है कि आप लोगों को ये चीजें सिखाना। ठीक है, इसमें चेंजेस करना, फेरबदल करना, अपने अकॉर्डिंग क्या सोच रहे हो वो डालना, फिर आप उसकी कैलकुलेशन और उसका कोड करना, तो ये आपके ऊपर रहेगा। मैं आपको एक तो कुछ टर्म्स सिखा रहा हूँ। ओके, तो पेन ड्राइव डाल दी, बचा कुचा कुछ यूपीएस डाल दो। ठीक है, और जरूरत पड़े तो और कुछ डाल देना आप लोग अपने। चार्जर, भाई चार्जर, हाँ अपने अकॉर्डिंग आप ऐड करिए। ठीक है, और चलो ये भी हो गया। डेटा एंट्री क्या यहाँ पर शो हो रही है, इन्वेंट्री आ गया, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ शो होनी चाहिए। तो वो कैसे शो होगा, अब उस पर आते हैं। हम क्या क्या देना चाहते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की आईडी। तो आप क्या करो, इस टेबल पे, इस टेबल का वेरिएबल नेम चेंज कर दो। इसको हम दे देते हैं टेबल टी, और किसके लिए बना रहे हैं इसे, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए टेबल बना। तो क्या क्या चीजें शो होनी चाहिए, चेंज वेरिएबल नेम में, सॉरी, टेबल कंटेंट में मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर कॉलम, पहला कॉलम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आईडी, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी तो होगी। देन दूसरा, दूसरा मैं यहाँ पर रख देता हूँ आपका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, या हम प्रोडक्ट लिख दे तो समझ में आ जाएगा। देन प्राइस, देन क्वांटिटी।
प्राइस एंड क्वांटिटी। और ठीक है, ये हमने डिटेल रख दी। आप चाहो तो इसका भी साइज बढ़ा दीजिए, कुछ फॉन्ट साइज इसका भी हम कर देते हैं। सर हाँ बोलो भैया। सर अगर 2-3 प्रोडक्ट भाई आवाज नहीं आ रही आप तुम्हारी। 2-3 प्रोडक्ट एक साथ 2-3 प्रोडक्ट एक साथ एक ही दो तीन प्रोडक्ट एक साथ तो हम वो काम ही नहीं, हम बना ही नहीं रहे दो तीन प्रोडक्ट एक साथ वाला। तो हम तो एक बार में एक प्रोडक्ट की अच्छा एंट्री करवाना चाहते हैं, समझे। ओके सर हाँ, हम तो अभी हमने जो अप्रोच देखी है वो हमने यही तो देखा था हमने यहाँ पे। हमने जो अप्रोच देखी है वो क्या है, एक बार में एक ही प्रोडक्ट को एंटर करवाने की, है ना। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या करना था, टेबल कंटेंट में जो रो है, इन रो को आप क्या कर दो, जीरो। इन रो को आप कर दीजिए जीरो। ठीक है, अब ये हमारा सारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे और प्रीव्यू देखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू सेव करेंगे, और सेव करने के बाद डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इस टेबल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं, आधा टाइम हमारा डिजाइन में चला गया। कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग सबसे पहले प्रीव्यू से हम स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोग्राम में एरर आ रहा है, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। देखते कोई एक्सेप्शन आता है तो बाद में उसको हैंडल करेंगे खुद से। हाँ जी, ओके। कॉम्बो बॉक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देन प्राइस, प्राइस तो टेक्स्ट फील्ड है, ऑटोमेटिक निकाल लोगे आप। क्वांटिटी स्पिनर, अब स्पिनर का आपको देखना पड़ेगा, और कॉम्बो बॉक्स आपको पता ही है। तो एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या करके, प्रीव्यू पे राइट क्लिक करिए, इवेंट पे जाइए, एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म। ठीक है, कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है देख लीजिए भैया, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ओके, चलिए कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू निकालने का काम करते हैं। कैसे निकालेंगे वैल्यू, कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास फिक्स वैल्यू है, वो हम इंसर्ट करवाएंगे। लिख देते हैं स्ट्रिंग प्रोडक्ट इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स प्रोडक्ट डॉट गेट आइटम एट, और इंडेक्स नंबर चाहिए होगा हमें, तो क्या लिख दे, सीबी, यानी कि कॉम्बो बॉक्स किसके लिए, प्रोडक्ट वाला जो है, डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। ये हमने निकाल लिया प्रोडक्ट। ओके, प्राइस निकालना है तो स्ट्रिंग प्राइस कैसा होगा, इंटीजर फॉर्म में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म में ही रख देते हैं। स्ट्रिंग प्राइस इक्वल टू टीएफ प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, प्राइस निकाल रहे हो। देन अब हम क्या यूज करें, यहाँ पर हम यूज कर रहे थे स्पिनर। अब स्पिनर से वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो स्पिनर में वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दें, तो ये रहा आपका
स्पिनर, स्पिनर से वैल्यू, स्पिनर का नाम क्या रखा था, एस क्वांटिटी, एस क्वांटिटी डॉट गेट, क्या करना है, वैल्यू, गेट वैल्यू, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी उसको किस में रख दे, इन क्वांटिटी। चलिए एक बार निकाल के देखिए, एक मिनट, ये क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप, तो ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ये स्पिनर में। इसकी वैल्यू निकाल देते हैं हम, डॉट गेट सोर्स, गेट क्वांटिटी रेस्टोरेंट लोकेशन वेरिएबल, एक बार इसको हटा लेते हैं, वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा है, ओके, इवेंट चाहिए इसको स्टेट चेंज का, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं, इस पे इवेंट परफॉर्म कर देते हैं, राइट क्लिक किया, इवेंट, देन इवेंट हम कौन सा परफॉर्म करें, चेंज का स्टेट चेंज, ठीक है, इस पे इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, स्टेट चेंज, ओके। देन एक मिनट, अगर मैं इसमें चेंज कर, अरे यहाँ लिख दे स्ट्रिंग इक्वल टू एस क्वांटिटी डॉट गेट वैल्यू, क्या आप लेगा, ये अभी भी नहीं ले रहा, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल, ओके स्टेट चेंज, देन एक यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपका स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग क्वांटिटी इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। देन यहाँ पर हम कर देते हैं स्टेट चेंज, और स्टेट चेंज में हम क्या लिख दें कि जो क्वांटिटी नाम का हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, इसमें क्या करें हम, जो भी इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा ईवीटी, ये इवेंट है, चेंज इवेंट डॉट गेट सोर्स, ये आपको क्या देगा रिटर्न में, ऑब्जेक्ट डॉट, इससे क्या चाहिए, गेट वैल्यू, ठीक है, गेट सोर्स गेट वैल्यू, और यहाँ पर हम क्वांटिटी की वैल्यू यूज कर लेते हैं, तो बस प्रिंट करा देते हैं, सारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी मैं आपके साथ ही लाइव बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को इसका भी कोई, देखिए अभी मैंने आपको 10:30 बजे मैंने सोचा कि क्या करवा सकते हैं जिससे आपका एक छोटा लेवल का प्रोजेक्ट भी बन जाए और जिसको देख के आप कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो 10:30 बजे मैंने ये सोचा था, और ये लाइव ही बना रहा हूँ प्रोग्राम, और मुझे भी चीजें सोचनी पड़ रही है, जगह के अकॉर्डिंग वैल्यू डालनी पड़, प्रोडक्ट, प्राइस, और क्या देना है हमें, क्वांटिटी, तीनों प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है आपको, मेथड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा किसका, जे स्पिनर का, ठीक है, अभी भी नहीं ले रहा है, क्या बात है, जे स्पिनर कन्वर्ट, कन्वर्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसकी वैल्यू हम क्या करें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, गेट वैल्यू, लेकिन वैल्यू नहीं निकाल के देगा,
ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया है, यूज ना करें। हम करते हैं स्पिनर और कॉन्केट करा देते हैं स्ट्रिंग्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी पॉसिबल नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। अब ठीक, अब ठीक, ठीक है। ये सारी वैल्यूज देख लेते हैं आई है कि नहीं आई है। इन्वेंट्री हमें चाहिए, माउस प्राइस है इसका 100 रुपए, कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें? 6। जैसे ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया माउस 106, बिल्कुल आ गया भैया, माउस 106। लेकिन ये हमें कहाँ प्रीव्यू में सेव कराना है? कोई आपको जब आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार होगा तो आपको आउटपुट विंडो थोड़ी ना मिलेगी। तो आपको ये जो है चीजें ये कहाँ पर आपको शो करवानी है? जो हमने बनाया था TA प्रीव्यू डॉट सेट टेक्स्ट। क्या क्या सेट करवाना है टेक्स्ट? सबसे पहले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डबल कोट्स में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट आपने क्या सेट किया है? इसमें हम लिख देते हैं प्रोडक्ट वेरिएबल प्लस /n, लाइन चेंज करवा देते हैं। देन फिर कॉन्कैट कर देते हैं किसको? प्राइस। प्राइस आपने कितना लिखा है? 10 प्राइस। देन फिर लाइन चेंज कर देते हैं। देन कितनी क्वांटिटी आपने रखी है? क्वांटिटी कितनी? और यहाँ पर क्वांटिटी हम रखते हैं। ओके, तो अब देखें क्या ये वर्क कर रहा है। रन कराइए, रन फाइल, मॉनिटर, माउस 100 रुपए के, क्वांटिटी 5, प्रीव्यू देख लिया तो ये आ गया। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट कौन सा है? माउस। प्राइस है उसका 100, क्वांटिटी है 5। अभी तो आपने प्रीव्यू किया है, लेकिन मान लीजिए कुछ चेंज करना है। अरे इसका तो प्राइस 100 लिख दिया, जबकि यहाँ पर कितना होना चाहिए? 120। वापस प्रीव्यू किया तो यहाँ पर आ गया 120। अब हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। ठीक है, अब हम डेटा को सेव करेंगे। क्लियर? तो सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा? मेथड कॉलिंग करनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर एक और मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग प्रीव्यू नाम से, एम्प्टी स्ट्रिंग। और अभी हम टेक्स्ट को सेव तो करा रहे हैं, साथ में यही डेटा, यही डेटा हम कहाँ पर भेज दें? प्रीव्यू में। ठीक है, या तो हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट भी अलग से क्रिएट कर लेते हैं। प्रीव्यू बनाने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट अलग कर देते हैं। तो क्योंकि हमें वैल्यू भेजना है, यूज करना है। ठीक है, देन प्राइस स्ट्रिंग प्राइस, ये भी एम्प्टी रख दो। यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस में अच्छा पी स्मॉल। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। हमारे पास क्वांटिटी भी है, हमारे पास प्रोडक्ट का नाम भी है, हमारे पास प्रोडक्ट का प्राइस भी है। अब हम क्या, अभी भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या आपके प्रोग्राम में? देखें एक बार, अभी भी कोई दिक्कत है प्रोग्राम में? इन्वेंट्री
हमने खरीदा यहाँ पर पेन ड्राइव, कितनी पेन ड्राइव, ये है मान लो 120 रुपए की पेन ड्राइव है, और कितनी पेन ड्राइव खरीदी हमने 50। अब देखिए पेन ड्राइव 120 50 आ गया, बिल्कुल सही है, अभी प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारा डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया होगा। देन अब हम क्या करें, सेव है। प्रीव्यू तो आपने देख लिया, प्रीव्यू का साइज भी आप बढ़ा दो, फॉन्ट साइज अगर आपको लग रहा है कि छोटा है तो प्रीव्यू का आप साइज बढ़ा दीजिए, बोल्ड कर दीजिए और साइज इसका 18 कर दीजिए, ठीक है, ओके। देन अब सेव करना है तो सेव बटन पे आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए, इवेंट पे जाइए, एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म। अभी आपका क्या आ गया, सेव बटन। अब इस पे आपको क्या करना है, इंसर्ट करवाना है डेटा। तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो टेबल होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास टेबल होनी चाहिए। तो हम वापस ओपन करते हैं आईडी एसक्यूएल, आईडी एसक्यूएल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ आईडी एसक्यूएल। देन हमने क्या बनाया था, एलएनसीटी नाम का डेटाबेस, ये रहा एलएनसीटी डेटाबेस। और इस एलएनसीटी डेटाबेस में हम एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इस टेबल का नाम लिख देते हैं टेबल, और टेबल का नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट। ये हमारी टेबल का नाम हो गया। कॉलम ऐड करा देते हैं, सबसे पहले तो आईडी, आईडी का नाम, और सर आईडी है, देन प्रोडक्ट का नाम, देन प्रोडक्ट के नाम कैसा होना चाहिए, वेरकेर, ओके, ये वेरकेर हो गया। देन फिर क्या चाहिए, प्राइस, देन फिर क्या चाहिए आपको, क्वांटिटी। सारी चीजें हो गई। आईडी को क्या बना दो, प्राइमरी की, ये रहा प्राइमरी, और इसको क्या कर दो, ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी होता जाए। हाँ जी भैया, बोलिए भैया, बोलो बोलो। प्राइस और क्वांटिटी इंट में होगा। हम यहाँ पर वेरकेर में दे रहे हैं, जब हम यूज करेंगे प्राइस तो और उसे क्वांटिटी इंट। इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। प्राइस और क्वांटिटी ये क्या है कि अभी हमने इसको स्ट्रिंग में रखा है, लेकिन अभी हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, इन्वेंट्री में एंट्री कर रहे हैं सिर्फ, हम कोई यूज थोड़ी ना कर रहे हैं उसे। तो अभी स्ट्रिंग में रखा रहें, तो जब हम यूज करेंगे तो उसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, इंटीजर में, और कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल, वैल्यूज को वापस चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं बटन पे। जो हमारा सेव बटन है वो डेटा को एंट्री करवा दे, कहाँ पर, डेटाबेस। डेटाबेस में साफ एंट्री करवानी है, तो कैसे एंट्री होगी, तो हम एक काम करते हैं, हम एक नॉर्मल जावा की क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल फंक्शंस रखेंगे, ओके। तो लॉगिन में ही हम क्या करें, न्यू, और न्यू जावा क्लास, क्लास का नाम रख देते हैं रिकॉर्ड, देन फिनिश। रिकॉर्ड नाम की एक क्लास बना ली हमने, इंपोर्ट करा लेते हैं पैकेज जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ऑल, ठीक है। देन चेक करवा लेते हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले एक स्टैटिक मेथड हम यहाँ पर बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, अभी इनिशियल स्टेज के लिए मैं वॉइड ले रहा हूँ। देन इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड जब आपको इंसर्ट कराना है तो क्या क्या चीजें चाहिए होगी, आपको स्ट्रिंग में नाम चाहिए, कॉमा आपको स्ट्रिंग में प्राइस चाहिए, कॉमा आपको स्ट्रिंग में क्या चाहिए, क्वांटिटी। ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है। पब्लिक में ये पब्लिश हो गया, पब्लिक आएगा। अब वैल्यूज को इंसर्ट करवानी है, तो यहाँ पर क्या करें, ट्राई, देन कैच,
एक्सेप्शन। ओके, हम देखिए इंसर्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने वाला एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। देन रिकॉर्ड को चेक भी तो कराना है, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ठीक है, ये भी तो हमें चेक करना है, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक और मेथड में बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक। अभी मैं इसमें लिख देता हूँ वॉइड, यहाँ पर लिख देते हैं चेक रिकॉर्ड, चेक रिकॉर्ड। और इसमें मुझे क्या भेजनी है, सिर्फ नाम भेजना है प्रोडक्ट का। ओके, देन वही काम हमें करना है ट्राई कैच वाला भी यहाँ पे, तो ट्राई कैच। ओके सर, ऐसा क्यों किया आपने? हम रिकॉर्ड भी चेक कराएंगे कि भाई रिकॉर्ड है या नहीं है, पता तो करें। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए माउस, माउस आपने भी कितने भेज दिए, 6, ठीक है। देन सेव कर दिया, सेव करने के बाद रिकॉर्ड आपका कहाँ स्टोर हो गया, डेटाबेस में। अगर मान लीजिए दोबारा मैंने माउस और दोबारा मैंने 120 रुपए के माउस खरीदे, ठीक है, दोबारा मैंने 120 रुपए के माउस खरीदे और क्वांटिटी कितनी, प्राइस सेम ही रहने दीजिएगा, ठीक है, प्राइस सेम ही रहने दीजिएगा। या प्राइस को आप चेंज कर सकते हो कि भाई हाँ महंगाई हो गई तो मैं 100 रुपए के माउस अब 120 में बेचूंगा, ये चेंज कर सकते हो। क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है वो क्या करें, आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए 120 के माउस, सॉरी 120 रुपए के 6 माउस अभी हमने खरीदे, ठीक है, एंट्री हो गई, रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब वापस मैंने थोड़ी देर बाद, वापस मैंने कुछ माउस और खरीद लिया अपनी दुकान के लिए, कितने, अब मैंने 2 माउस खरीदे, तो क्या वापस एंट्री होगी क्या, नई आईडी क्रिएट होगी क्या? नहीं, हम उसी में चेंज करेंगे। इसलिए हम चेक करवा लेंगे कि भाई प्रोडक्ट का नाम ऑलरेडी हमारी टेबल में है या नहीं। तो इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ, रिकॉर्ड चेक रिकॉर्ड, ठीक है, चेक रिकॉर्ड। ओके, देन सबसे पहले हम रिकॉर्ड चेक करके देख लेते कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इफ देन इसका भाई एल्स। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये क्या दे देगा, बुलियन वैल्यू। ओके, बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स में आप वैल्यू ले लीजिएगा। चेक रिकॉर्ड इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ और क्या भेज रहा हूँ, नेम, ठीक है, नेम भेज रहा हूँ। अब नेम भेज रहा हूँ, तो जैसे ही नेम गया तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएट कनेक्शन क्लास में मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसी से हम चेक करेंगे। कनेक्शन कॉन इक्वल टू, कौन सा कनेक्शन कॉन इक्वल टू, क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन उठा लिया आप। अब कनेक्शन के बाद हम एक क्वेरी बना लेते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी, क्वेरी इक्वल टू कौन सी, हमें डेटा चाहिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से चाहिए, नेम फ्रॉम, डेटाबेस का नाम क्या है भैया, डेटाबेस का नाम क्या रखा था अभी हमने, डेटाबेस का नाम रखा था, कहाँ चला गया, हाँ, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट, ये डेटाबेस का नाम है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट वेयर, वेयर exists select name from product list where name, नेम नहीं था, क्या था, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम है, नेम ही है, प्रोडक्ट का नेम ही है, नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर मैंने क्या बना दिया भैया, नेस्टेड क्वेरी। देखिए जिसकी जिसकी हमें नाम चाहिए प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लिस्ट में से जिसका नाम क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में क्या डाल देंगे, ये वाला नहीं, ठीक है क्या, अगर है तो क्या एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या दे दे, नेम, अगर नहीं कर रहा तो क्या देता है, एम्प्टी सेट,
ठीक है, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और क्या पास कर दे, क्वेरी पास करने के बाद PS डॉट सेट स्ट्रिंग, पहले पैरामीटर पे वैल्यू क्या आ जाए, जो भी नाम हमने भेजा, ये वाला नाम भेजा, ये वाला नाम, देन एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिटर्न में क्या मिलेगा, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू, क्या लिख दें भैया इसमें, PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी इफ RS डॉट फर्स्ट, अगर है, ये TS हो गया, यहाँ पर RS आना चाहिए, RS डॉट फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पर एक बुलियन ले लेता हूँ, बुलियन स्टेटस इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट हम ले लेते हैं फॉल्स, अगर है तो स्टेटस नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू, और हमें बाद में रिटर्न भी क्या दे दे, स्टेटस। ओके, हाँ, तो अगर ट्रू है तो क्या करो, अपडेट क्वेरी चलाओ, और यहाँ पर मैं कनेक्शन भी क्लोज कर देता हूँ, कॉन डॉट क्लोज कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन क्लोज हो गया। अब देखिए, अगर ये इस नाम का, इस प्रोडक्ट नाम का पहले से ही एंट्री है, तो क्या करो, अपडेट क्वेरी चलाओ। अगर इस नाम वाले की पहले से कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, तो इंसर्ट क्वेरी चलाओ। ठीक है, क्वेरी हम चेंज करेंगे। क्लियर, तो चलिए देखें, यहां पर हम क्वेरी लिख देते हैं। सबसे पहले तो कनेक्शन बना लो आप लोग, क्या लिखेंगे कनेक्शन में, कनेक्शन, क्योंकि ऊपर तो क्लोज कर दिया, कनेक्शन कॉन डॉट, कनेक्शन कॉन इक्वल टू क्रिएट कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। अच्छा, मैं अभी इंसर्ट कराने के पहले बता पूछ लेता हूँ भाई, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, यस और नो? क्लास अब अपनी लंबी चलेगी थोड़ी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट पे आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी तो ये क्या हो रहा है कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो भी आपको दूंगा, तो आप तो आराम से पॉज कर करके ये बनाइएगा, है ना, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप 2-3 बार सुनिएगा कि क्या हम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट कर लिया, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद अब हम क्वेरी चला देते हैं, दो क्वेरी बना देते हैं, स्ट्रिंग पहली क्वेरी, सॉरी स्ट्रिंग क्वेरी, क्वेरी एक ही बना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू एम्प्टी, अभी खाली है। पहली क्वेरी, मान लीजिए, देखिए चेक इस रिकॉर्ड में हम गए थे तो क्या देखने गए थे, क्या पहले से ही माउस वाला ऑलरेडी है क्या? अगर है तो अपडेट क्वेरी चला, तो क्या लिखे, क्वेरी इक्वल टू अपडेट, कौन सी टेबल, प्रोडक्ट लिस्ट, सेट नेम, नेम तो सेट करना नहीं हमें, क्या लिखे, सेट प्राइस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वांटिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट टेबल वेयर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हुआ हमारा। एक, अगर ऑलरेडी नहीं है तो हम क्वेरी कौन से सेट करेंगे, इंसर्ट क्वेरी, और क्वेरी क्या होगी हमारी, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट लिस्ट, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट लिस्ट, और कहाँ कहाँ वैल्यू डालनी है, नेम
प्राइस क्वांटिटी, यहाँ पर वैल्यू डालिए, वैल्यूज और कितने 3 क्वेश्चन मार्क दे दीजिए 1 2 3। ठीक है, ये क्वेरी बना दी। अब मान लीजिए अगर हमें अपडेट करना है तो हम यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट करके क्वेरी को अपडेट करा देते हैं। तो क्या लिख दें यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और पास कर देते हैं क्वेरी। क्वेरी पास कर दिया, देन क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा दो, PS डॉट एग्जीक्यूट। ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम यही काम कहाँ करा दो आप, इस इंसर्ट हो जाएगा। देन बाद में इसके इफ एल्स के बाद में कॉन डॉट क्लोज, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। चलिए एक बार अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, लेकिन आप पहले तो इंसर्ट रिकॉर्ड इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। करके देखें। तो हम वापस आते हैं वेलकम पेज पे। वेलकम पेज पे हमने ये बटन बनाया था सेव बटन, इस पे हम कॉल कर देते हैं किसको, इंसर्ट रिकॉर्ड नाम के स्टैटिक मेथड। तो रिकॉर्ड नाम की टेबल में डॉट कॉल क्या कर दे, इंसर्ट रिकॉर्ड, और क्या क्या भेज दे, हम पहले भेज देते हैं यहाँ पर नेम, उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पर एरर एक मिल रही है मेरे को, क्या एरर है भैया ये, इस लाइन नंबर 268 पे एरर है। नेम नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में इस पे स्टोर करवाया ना, देखिए ना, अब सही है। चलिए रन कराते हैं प्रोग्राम को, रन फाइल, इन्वेंट्री। ओके, तो हमें माउस मॉनिटर बेचने हैं, कितने कितने का है, एक मॉनिटर 1000 रुपए का, ऐसे कितने मॉनिटर हम खरीद के लाए हैं, 5। प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू देखा कि भाई प्रोडक्ट मॉनिटर प्राइस कितना है 1000, क्वांटिटी कितनी है 5। सेव कर दिया, रिकॉर्ड सेव हो गया है। ठीक है, अब देखें डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड सेव हुआ है। डेटा पे जाएं और रिफ्रेश करें। हाँ, रिफ्रेश कर रहे हैं, नहीं हुआ डेटा सेव। सेव वापस क्लिक करते हैं, क्या हुआ है सेव, नहीं हुआ। तो कुछ प्रॉब्लम होगी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, रिकॉर्ड डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड आपने कॉल किया, रिकॉर्ड डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड कॉल हो गया, नेम प्राइस क्वांटिटी आपने भेज दी। ओके, ओके, किसी को कोई आंसर पता है क्या, आपने सेट तो किया ही नहीं है कि क्वेश्चन मार्क, इन क्वेश्चन मार्क्स में इस पैरामीटर में क्या डालना है। PS डॉट सेट स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 1 पर वैल्यू क्या चली जाए, नेम। PS डॉट सेट स्ट्रिंग, यहाँ पर वैल्यू क्या चली जाए, सेकंड पैरामीटर पर वैल्यू चली जाए प्राइस। PS डॉट सेट स्ट्रिंग और थर्ड पे चली जाए वैल्यू क्वांटिटी। ठीक है, यही तीनों काम हमें किसमें कराने हैं, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर गलत। पहले वाले में क्या आएगा, प्राइस, दूसरे वाले में क्या आएगा, क्वांटिटी, और तीसरे वाले में आएगा नेम। तीसरा तो नेम है ना, सेम। वापस हम रन कराएं वेलकम पेज को, और अब देखें क्या ये सही जा रहा है। इन्वेंट्री मॉनिटर 1000 रुपए के हमने खरीदे, कितने मॉनिटर खरीदे हमने,
5 मॉनिटर खरीदे, प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू सही है, सेव पर क्लिक किया, डेटा अब इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है, रिफ्रेश करके देखें। देखिए आईडी नंबर 1 मॉनिटर 1000 रुपए के कितने 5, लेकिन हम चाहते हैं कि मॉनिटर की हम क्वांटिटी इंक्रीज कर दें। ठीक है, मॉनिटर की क्वांटिटी हम इंक्रीज कर दें। तो अभी कितना है 5 है, हम इसमें और कितना ऐड करवाना चाहते हैं, 5 और ऐड कराना चाहते हैं, 6 और ऐड कराना चाहते हैं, तो हम कर देते 6। तो 5 तो ऑलरेडी है। ठीक है, 6 और हमें ऐड करना है, तो कितने हो गए 11। लेकिन अब देखें क्या 11 होगा, डेटा इंसर्ट हुआ, रिफ्रेश, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रिफ्रेश। वापस सेव करते हैं, डेटा इंसर्ट हो रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, डेटा इंसर्ट तो हो रहा है लेकिन अपडेट नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, अभी इस अपडेशन को अभी हम रोक देते हैं। ठीक है, अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड में हम गए, यहाँ पर देख लिया चेक नेम करके, स्टेटस भी हमें ट्रू और फॉल्स में मिल गया है, तो फॉल्स हुआ था तो अपडेट हो गया। लेकिन अगर ट्रू हुआ है तो अंदर जाएगा और अपडेट क्वेरी चलनी चाहिए। अपडेट टेबल नेम सेट प्राइस क्वांटिटी फ्रॉम, ओहो फ्रॉम थोड़ी ना आएगा यहाँ पर, ये गलत क्वेरी लिखी है ना हमने, क्यों चलेगा ये फ्रॉम, ये गलत क्वेरी लिखी, आप लोग भी बताते नहीं हो भैया। ठीक है, ऑलरेडी मॉनिटर हैं कितने 1000 रुपए के, डेटाबेस में है कितने 5, और मैं 6 और ऐड कर देता हूँ, प्रीव्यू पे किया, सेव पे क्लिक किया, तो क्या सेव हो रहा है, तो क्वांटिटी अब कितनी हो गई 6 हो गई, जबकि कितनी होनी चाहिए 11, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है। चलिए इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब कौन से पार्ट पे आए हम यहाँ पर, टेबल पार्ट, कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो हमें यहीं पर ही शो हो जाए। ओके, यहाँ पर ही शो हो जाए, तो वो कैसे शो हो पाएगा, तो एक बार आप ये कोड देख लीजिए क्या किया है कोड में। 10 मिनट का और कोड है। हेलो। हाँ, हेलो, बोलो। सॉरी सर, मुझे लगा
ओके, चलिए प्रिंट कराते हैं वैल्यूज को इस टेबल में। ठीक है, तो सेव बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे डेटा सेव होगा, और रिफ्लेक्ट भी कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। तो सेव बटन पे ही हम वापस चले, कहाँ गया, ये रहा। देन डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है, इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल डॉट डिफॉल्ट टेबल मॉडल। एक मॉडल हम फिक्स कर देते हैं इक्वल टू, अब हमने अपनी टेबल का नाम क्या रखा था, टी प्रोडक्ट। टी मतलब टेबल, और किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं टी प्रोडक्ट डॉट गेट मॉडल। अब आपके प्रोडक्ट का, सॉरी, आपकी टेबल यहाँ पर कौन सी है, उसका मॉडल क्या। तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट इसको क्या कर दें, यहाँ पर हम इसको टाइप पास कर देते हैं। देन मॉडल डॉट एड रो। अब इसमें आपको रो पुट करनी है, ठीक है, रो पुट करनी है। तो रो पुट करते हैं, इसके पहले हम क्या करें कि सेलेक्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो लिख देते हैं सर भैया क्या, यहाँ लिख देते हैं ट्राई कैच एक्सेप्शन की, ठीक है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है यही मैं उठा लेता हूँ रिकॉर्ड में। ठीक है, इतना पार्ट मैं उठा लेता हूँ, ये रहा। अब यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेरी चला रहा हूँ, कौन सी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, क्वेरी पास कर दी। देन यहाँ पर हम क्या करें, अब रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब एक एक करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, आर एस डॉट नेक्स्ट। देन इन वैल्यूज को हम पुट करा देते हैं रो में। तो क्या लिख दें, मॉडल डॉट एड रो, एड रो, और यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देते हैं। सबसे पहले आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम नंबर 1 की वैल्यू। देन कॉलम 2 की वैल्यू। देन कॉलम 3 की वैल्यू एंड कॉलम 4 की वैल्यू। 4 कॉलम ही थे हमारे पास, ठीक है, ये हमने रख दिया। देन कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। रिजल्ट सेट यहाँ पर एरर दे रहा है, इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर भी एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, नो सुटेबल मेथड फॉर एड रो। ओके, वैल्यू को हमें इंसर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पर एड रो, न्यू, ओके, सेव, रन करा के देखें। रन फाइल, इन्वेंट्री, देन मॉनिटर ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम ले लेते हैं माउस। माउस 100 रुपए के,
और 50 माउस। प्रीव्यू देख लेते हैं, हाँ भाई सही है। सेव पे क्लिक किया तो डेटा सेव हो गया, और देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 माउस 150। ठीक है, तो आईडी क्या है, 2 माउस, प्रोडक्ट का नाम माउस, प्राइस है 100 और क्वांटिटी कितनी है 50। ये हमें यहाँ पर प्रीव्यू भी दिख गया। अब मान लेते हैं कि कोई नई एंट्री हमें करनी है, जैसे कि स्पीकर। स्पीकर है 2500 रुपए का, लेकिन वो सिर्फ कितने हैं, 8। प्रीव्यू, सेव। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 और 2 ये दो रो तो पहले से ही थी। मैंने स्पीकर ऐड कर दिया 2500 रुपए का, तो 1 2 ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, देन नई एंट्री स्पीकर ये भी आ गई, तो 1 2 1 2 3 ऐसा हो गया। तो ये कोई सही तरीका है? अगर मान लीजिए मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, जैसे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव है 120 रुपए की। ठीक है, और ऐसी पेन ड्राइव है हमारे पास 16। ठीक है, प्रीव्यू हो गया, सेव करते हैं। अब देखिए 1 2 3, अब माउस, मॉनिटर, माउस, स्पीकर तो है, और पेन ड्राइव अब ऐड हुआ। तो ये कोई सही तरीका है क्या? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा बिन्ना। ठीक है, बग है इस प्रोग्राम में, अब बग को कैसे दूर करोगे? तो यहाँ पर जब भी हम इस बटन को ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखें, मॉडल डॉट सेट कॉलम काउंट 0। मेरे को मेथड याद नहीं आ रहा, मैं खुद यहाँ पर, ठीक है, मेरे को मेथड यहाँ पर याद नहीं आ रहा है कौन सा, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देख। इन्वेंट्री, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस 1200 रुपये। ठीक है, और कितना दे देते हैं, 45। सेव। ओके, तो यहाँ पर 1200 रुपये। अब मैं वापस इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए अब नहीं हो रहा है। वेरी गुड, अब नहीं हो रहा है, तो सही है, मेथड मैंने सही चूज किया। सेट रो काउंट, और रो हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से। ठीक है, रो हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से। तो यहाँ पर मेरा ये पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अभी भी बग है जो आपको दूर करने हैं, और जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया भी हुआ है। वो क्या है कि मान लीजिए किसी ने अगर प्राइस नहीं लिखा और किसी ने अगर क्वांटिटी 0 ही रखी, तो क्या होगा, और सेव करेंगे तो वो सेव भी हो जाएगा, देखिएगा मॉनिटर का प्राइस कुछ भी नहीं है और क्वांटिटी 0। ठीक है, प्राइस को आप अपडेट कर सकते हो, और क्वांटिटी को आपको इंक्रीज करना है। प्राइस अपडेट हो सकता है, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। जैसे कि अभी 0, मॉनिटर का प्राइस कितना है, सॉरी क्वांटिटी कितना है, 0। मैंने अभी रख दिया 10। ठीक है, तो 10 हो गया। अब मुझे वापस में खरीद के लाया 30 मॉनिटर, और 12,000 रुपए के, तो कितना हो जाना चाहिए क्वांटिटी, ऐड हो जाना चाहिए क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी ऐड हो जाना चाहिए। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिव्यू चेक कर लो, देन सेव। लेकिन यहाँ पर क्या 30 ही हुआ है, तो यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट होना चाहिए। तो ये काम आपको करना है। बाकी समझ में आया सभी को? ये भाई लाइव बैठ के मैंने बनाया आपके सामने, मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं बनाया होगा, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने भी सिखा दिया कि कैसे बनाया जाता है प्रोडक्ट। तो आज हमने क्या किया, इन्वेंट्री, और जिसमें जो भी बग है वो आपको फिक्स करना है। जैसे कि अपडेशन का बग है, प्राइस अगर नहीं लिखा तो उसका बग है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। ठीक है, वीडियो में आपको भेज दूंगा, रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, है ना। देन ओके। इस, है ना, तो फिर मैं आपको ये भेज देता हूँ। आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में क्या करना है भाई, आप ये भी सुनो। कल की क्लास में हमें सेलिंग करनी है, बेचना है सामान। कोई ग्राहक हमारी दुकान पे आया, हमसे बोला हमारे पास ये फॉर्म होगा जिसमें सेम यही रहेगा कि मॉनिटर, कीबोर्ड, यूपीएस, ये सारी चीजें हम सेलेक्ट करेंगे। देन उसको ऐड कराएंगे, और प्रीव्यू में उसे क्या करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, देन जैसे ही हम क्लिक करेंगे,
तो उस ग्राहक ने उसका नाम और पूरा प्रीव्यू उसको शो हो जाएगा। देन अब ग्राहक को क्या चाहिए होता है, कैलकुलेट, क्या भाई कितना अमाउंट हुआ है हमारा, तो इंडिविजुअल अमाउंट हमें टेबल में कैलकुलेट करके उसको बताना है। तो सेम ये जो काम किया है वो, अब ये तो हमने अपने लिए परचेस करने के लिए किया है, दुकान को भरने के लिए किया है, लेकिन अब बेचने के लिए यही काम करेंगे। लेकिन इसमें एक काम और हम करेंगे कि ग्राहक को जब वो पेमेंट करेगा तो उसको पेमेंट रिसिप्ट भी चाहिए होती है। तो हम नीचे एक ऑप्शन और बनाएंगे प्रिंट का। ठीक है, तो वहां से आप सीखोगे कि कैसे आप प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, तो वहां पर हम इंक्लूड करेंगे फाइल आईओ का भी। ओके, देन उसके बाद हम कि भाई किस, अच्छा यहाँ पर हमने ये भी नहीं दिया कि किस उसने, किस एम्प्लॉय ने ये खरीदा है या किस एम्प्लॉय ने बेचा है। तो हम बेचने का काम कर देंगे कि किस एम्प्लॉय ने बेचा है, तो उसका हम एनालिसिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पर जनरेट करेंगे और एनालिसिस करते जाएंगे। ठीक है भैया, तो मैं आपको अटेंडेंस की शीट दे देता हूँ, आप उसको फिल कर दीजिए।